How is everybody? Good. वीडियो ऑन कर लेंगे सब लोग प्लीज. How was the last week? अच्छा रहा. हमने लास्ट संडे कौन सा सब्जेक्ट लिया था? फॉरगॉटन. संडे क्या किया था हमने? आई ओनली फॉरगॉटन. हाँ. लास्ट संडे तो लास्ट संडे नहीं किया था ना. हाँ. दैट्स व्हाट. उसके पहले हमने वो किया था. रियलिटी वर्सेस योर. नहीं. रियलिटी वर्सेस बिलीफ. यही किया था. हाँ. वही ना. सो आफ्टर 2 weeks. कैसा है माइंड? गुड. एवरीबडी रेगुलर विद साधना. दिस वीकली रिमाइंडर्स हेल्पिंग. ग्रेट. सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग. डीलिंग विथ ऑब्स्टेकल्स. अच्छा मुझे बताओ, जैसे ही हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, डीलिंग विथ ऑब्स्टेकल्स, सबसे पहले मन में क्या आया? चैट में लिख सकते हो या बता भी सकते हो. कुछ बाहर का. लार्जली. कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति. एंड यस, द लिमिटेशंस ऑफ माय ओन माइंड. फैंटास्टिक. जानवी. So outer world challenges or obstacles and the inner world obstacles. Yes. Now this obstacle can be in any area of our life. I'm trying to read the chat also. जब क्रिया नहीं कर पाते, ओके, तो ऑब्स्टेकल्स आते. हाँ. ओके. हाँ. सो ऑब्स्टेकल्स जनरली हम जब कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स है या कोई बाधा है, तो बाधा कहाँ है? We can directly come to this in this group. I am sure that Badha is in, it can be in the outer world, but somewhere it is reflecting our inner world. प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह लेने का भी ऑप्शन है, और प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेने का भी ऑप्शन हमारे माइंड के पास है ही. मोमेंट यू थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, the mind behaves very differently. And as soon as you take it as a challenge, the mind behaves differently. Yes, no. सच है ना. अब ऑब्स्टेकल्स बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? क्या लगता है? सब ज्ञानी है यहाँ. पता ही है कि अंदर है. तो फिर हो गया, आज सेशन जल्दी फिनिश करेंगे. सोल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे पास है. फिर वो सोल्यूशंस इनफ यूज हो रहे हैं क्या? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर वी डूइंग इनफ प्रैक्टिसेस to handle the limitations and the obstacles of our own mind? I'm not saying that the outer world doesn't have an impact. It does have an impact. But finally, what is allowing that impact to stay, or what is with what intensity the impact happens, is again based on our own mind. Yes. Simple example ले. ट्रैफिक में अटक गए. ऑब्स्टेकल है. कहीं पहुंचना था टाइम पे, लेट हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन आ रहा है. क्या करोगे? है ट्रैफिक. बारिश ज्यादा हो गई, ट्रैफिक है. नाउ चॉइस क्या है कि चलो बहुत ज्यादा कुछ जैम हुआ है तो उतर के देखेगी क्या हुआ है, रास्ता निकाले. पर उसमें भी
पहले एक्ट किसको करना पड़ेगा, शरीर को कि मन को? मन को. ऑफ कोर्स फर्स्ट एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, वो तो है ही. But who will have to act first? How will you deal with that obstacle? The mind will have to be stable, the mind will have to be equanimous, and the mind will have to take an action कि चलो चलो अटक ही गए, कुछ और कर लो, फोन के कुछ काम कर लो, या कहीं इन्फॉर्म कर दो, कुछ रीस्केड्यूल करना है तो कर लो. ये सब कब कर पाएंगे? जब मन शांत रहा. यस. अब इज एवरीबडी हियर? सब लोग कर लीजिए ना वीडियो ऑन. अब जो 2-2.5 साल से आ रहे हैं उनको पता ही है हाउ अटैच्ड आई एम टू द वीडियोज ऑन. तो मैं बार बार बोलती रहूंगी, आप कर ही लो. See, compromised input, compromised output. Old story. And if the video is off, which means something else is going on in the background. वो खाना भी अच्छे से नहीं बनेगा और यहाँ भी ठीक से नहीं रहोगे. 10-15 minutes. These sessions are not wrong. Yeah. So obstacle in the mind or obstacles that we keep facing, उसका सोर्स क्या है? एक बार अगर सोर्स समझ गया, then dealing with it gets even more easier. Yes. माइंड को यहाँ सब काफी एडवांस कोर्सेज सब कुछ करके बैठे तो पता ही है माइंड कैन नॉट बी हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ द माइंड, राइट? You need the breath, you need practices. But with that, I'm taking one step ahead today. You need this awareness that what is causing these problems, what is causing this obstacle. If you want something to happen your way, if continuously things are not happening your way, means suppose कुछ धर्म वाला करना है या कुछ भी करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ काम का करना है, कुछ रिलेशनशिप्स में करना है, पर वो नहीं बढ़ रहा है आगे, तो क्या देखना पड़ेगा कि व्हाट इज इट, ये ध्यान से सुनना, व्हाट इज इट इन मी विच इज हैविंग दीज काइंड ऑफ आउटकम्स. जो हमने सुना है कई बार, फॉर समथिंग टू बी द वे यू वांट इट टू बी, व्हाट विल यू हैव टू बी? और फॉर समबडी टू बी द वे यू वांट देम टू बी, व्हाट विल यू हैव टू बी? You want somebody to be more responsible, but आपकी चेतना में ही लेथार्जी है. आप कोई प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं और आप कैजुअल है, तो आपके नीचे वाले लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे. हाउ इज इट पॉसिबल? You want people to be loving, you want people to love you, but you are continuously throwing blames. How is it possible? Possible? Not possible. You want somebody to come out of their fake superiority, but you are indulging in your inferiority, knowing that you are pampering somebody's tantrums, you are pampering somebody's unnecessary emotions out of your own weakness. फिर एक्सपेक्ट करो कि कोई अपनी वीकनेस से निकले, पर कैन यू रिमूव somebody out of their weakness by being weak, or you will have to be strong? I think strong from the mind. And when I say weaknesses, or when I say अधर्म कह लो इसको, अधर्म क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऑब्स्टेकल्स कहाँ टिकते हैं. यू नो वेयर ऑब्स्टेकल्स फर्मेंट? when there is adharma, means where there is lack of sat, lack of chit, lack of anand. When your being, when your consciousness, when your manasa vacha karmana is aligned with sat chit anand, कहाँ से होंगे ऑब्स्टेकल्स? या आए तो वो साथ साथ में डिसॉल्व होते जाएंगे. What do you need to get out of any obstacle? You tell me. Whether it is physical, mental, emotional, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, कोई भी सेवा के लिए, कोई भी कार्य के लिए क्या चाहिए? ट्रूथ चाहिए, एनर्जी चाहिए, और यहाँ तो पता ही है हैप्पी स्टेट में रहेंगे तो काम इजी होगा. इमोशनल ऑब्स्टेकल्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल. मन तो कह रहा है कि तथास्तु कहूं, अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफिकल्ट ही होगा. तुम्हारे पास अब you have master of the universe and you think things are difficult, then this is foolish, no? Do you really want to come out of it?
Do you have that much faith? Do you have that much surrender? Are you so committed? He has given you the solutions to everything. डिफिकल्ट कब लगेगा पता है? जब प्रैक्टिसेस में कमी है, टाइम लग सकता है। कोई बड़ा रोड ब्लॉक है तो उसको हटाने के लिए टाइम लग सकता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर बहुत बड़ा रास्ते पे कोई बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो गया है, बहुत बड़ा कोई रॉक गिर गया है, उसको हटाने के लिए उतना टाइम लग सकता है, बट टेक्निक है। अच्छा बड़ा है, आप बस वहां उसके सामने रोते बैठो कि बड़ा है नहीं निकल सकता, कैसे निकलेगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आप कहीं बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई, अटक गए, क्या करना पड़ेगा? अगर कोई एजेंसी नहीं आ रही है तो इधर उधर फोन करके कहीं चल के कहीं जाके बोलना पड़ेगा कि जेसीबी लाओ और उसको हटाओ। बट अगर आप रुक गए, अब तो कैसे होगा, क्यों आई मैं, अब कैसे करेंगे, तो कैसे होगा? ऑब्स्टेकल है, रियलिटी में इट इज एन ऑब्स्टेकल, बट taking it as a problem in the mind will not even let you work towards the solution. Clear है ये? So obstacles of the outer world are also somewhere sourced definitely in your inner world of mind, intelligence, memory, ego. हेतल जी, लाइक ऑलवेज मैं दोनों लैंग्वेज में बोल ही रही हूँ, ये ना आप छोड़ दो ये विचार कि आपका कुछ मिस होगा। आप हर संडे मुझे कहते हैं, मुझे पता है आप हर संडे आते हैं, जिनको दोनों लैंग्वेज समझती है वो आपको बता पाएंगे। शायद मैं एक भी चीज ऐसा नहीं बोलती जो रिपीट ना हो रहा हो। सच है ना ये? सब लोग बता दो हेतल जी को, उनका कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। आई प्रॉमिस, कुछ भी मिस नहीं होगा। सो ये जो ऑब्स्टेकल्स की हमने बात की, कि सत चित आनंद की जब कमी होगी तब ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। व्हेन डू यू गेट मोर नेगेटिव थॉट्स? एनर्जी हाई होती है तब, या एनर्जी लो होती है सब? लो होती है तब। उसके लिए सोल्यूशन क्या है? अच्छा लो हुई मतलब क्या हुआ? पास्ट के कोई ऐसे इंप्रेशंस मेमोरी के सरफेस सरफेस पे आ गए। माई आइडिया अबाउट माई सेल्फ, ईगो, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बेकार हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे बहुत टेंशन आ जाता है, मैं मेरी बीमारी मुझे ये करने नहीं देती, वॉट एवर इज योर आइडिया अबाउट योर सेल्फ इज बेस्ड ऑन सम और दी अदर मेमोरी। कुछ ना कुछ आपके चित्त में इम्प्रेशन अभी भी है, कोई संस्कार है, कोई पास्ट घटना है, कोई कर्म है। मतलब इम्प्रेशंस को अगर एकदम लिटरलिटी में लेके जाए तो कोई कर्म है जो मेमोरी में अभी भी स्टोर्ड है। उसी के आधार पे वही सेम चीज इंटेलेक्ट को गाइड करती है कि ये करो, ये नहीं करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे नहीं करो। तो पहले कोई बाधा थी, उसके वजह से कोई धारणा बन गई, उसी धारणा के आधार पे करंट लाइफ में भी इंटेलिजेंस डिसीजन ले रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं ऐसे ही करूंगी, ये मैं ऐसे नहीं करूंगी। ऑब्स्टेकल निकालने के लिए नॉन फेवरेबल धारणाओं को भी तो निकालना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस? सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे माइंड को बोल दो कि नहीं ये मैं कर लूंगी, इस बार तो मैं ये कर ही लूंगी, इस बार तो मैं ये कर लूंगी, इट विल हेल्प लिटिल बिट, दैट इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू दैट पुश टू डू समथिंग। चलो करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। पर उसके नीचे अगर आपने 10 बार वैसे अनुभव आपको हुए हैं कि वही सेम चीज करने के बाद कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसको वो लेवल पे जाके रिलीज भी तो करना पड़ेगा। And this is what sadhana does. This is what meditations do. This is what pranayam, why pranayam is so important, कि वो एनर्जी बढ़े, ऊर्जा चढ़े, कि वो जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, वो निकलते जाए। फिर क्रिया करो, रजस तमस योगासन प्राणायाम क्रिया से जले, उसके बाद सहज में बैठो तो उतने डीप लेयर पे जाए कि वहां पे जो भी कचरा इकट्ठा है वो मंत्र के तलवार से डिसॉल्व होते जाए। सिंपल 45 मिनट टेक्निक इट इज। ये करते हैं क्या हम?
एवरी डे। एवरी डे अगर 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार, कुछ लोग 6 बार, तो एवरी डे 2 बार ये करते हैं क्या, मन की सफाई? फिर बोलो तो कि ऑब्स्टेकल्स क्लियर होने में डिफिकल्टी आ रही है। पॉसिबल ही नहीं है। अरे ये पाथ तो ऐसा मैजिक का पाथ है कि मांगो उसके पहले मिलता है। होता है कि नहीं, ये भी एक्सपीरियंस हमने किया ही है। सी, इफ वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेकल्स, वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस ग्रेस, नो डाउट अबाउट इट। सो व्हाई कांट दिस बी, जो गुरुदेव कहते हैं, मिरेकल इज अ वे ऑफ लाइफ इन आर्ट ऑफ लिविंग। इट इज नॉट अ वंस इन अ while हैपनिंग। एंड यू नो, साइंटिफिकली इट इज सो ट्रू। द मोर योर माइंड इज एम्प्टी, जैसे इंट्रोटॉक्स में हम कहते हैं, सोचा है कभी के कितने थॉट्स आते हैं आपको? 80,000 थॉट्स आते हैं। पता है गुरुदेव को कितने थॉट आते हैं? उनको जो सोचना होता है वही आता है। तो जो आता है उसको 100% एनर्जी मिलती है, तथास्तु होता है। साइंस है। ऑब्स्टेकल वाला कुछ लग रहा है, उसके साथ संकल्प उठा कि इसको सही करना है, उसके साथ साथ हमारे ही मन में अगर उतने विकल्प उठे, तो संकल्पों में भी तथास्तु, विकल्पों में भी तथास्तु। इसीलिए गाड़ी उधर ही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। अपने ही संकल्प, अपने ही विकल्प, दोनों में तथास्तु हो रहे। बट सिंपल, 1 घंटे के साधना से, 1.5 घंटे के साधना से मन को खाली कर लिया, मन को प्रसन्न कर लिया, हैप्पी कर लिया, फ्री कर लिया, संकल्प उठे, विकल्प ज्यादा है ही नहीं, तो जल्दी तथास्तु होगा, सिर्फ उसी में तथास्तु होगा। तो कहाँ है फिर ऑब्स्टेकल्स? क्लियर? अहंकार के वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। अपनी आईनेस छोड़ के तो देखो। मुझे करना है, मैं करूंगा, मुझे इतना सब करना है, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास इतना काम है। अरे भाई, ऐसा तूने खुद क्या कर लिया है अभी तक? रियलिटी चेक तो लगाओ। रियली, दिस इज नॉट एन इमोशनल डिवोशनल डायलॉग, रियली। बिगेस्ट ऑफ योर थिंग्स अपनी अपनी लाइफ में देख लो। जो सबसे बेस्ट कुछ मिल गया होगा ना, उसमें लग ही रहा होगा, अरे पता नहीं यार कैसे मिल गया। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जब भी आपने फर्स्ट टाइम किया, उसके लिए कोई मेहनत की थी? 50 दिन पद यात्रा पे गए, या पहाड़ चढ़े, बहुत श्रम किया, बहुत कोई एफर्ट्स की, तब जाके ये कोर्स मिला? किसी ने आके पुश किया, जबरदस्ती किया, आके बैठ गए? अब गुरुजी अगर इतने एफर्टलेसली मिल गए हैं, तो बाकी सब नहीं मिल सकता क्या? लेट्स बी अ लिटिल इंटेलिजेंट, नो यार। इफ वी गॉट द सुप्रीम सो इजीली, मैं तो कह रही हूँ, आंट वी द चोजन वंस? स्पेशल नहीं है हम? लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में कैसा जीवन जी रहे देखो। एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। चल रहा है बस। उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, चल। ऑलमोस्ट एनिमलिस्टिक। ह्यूमंस प्लस हैविंग अ मास्टर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में स्पेशल है ये। अपने आप को इतना बेकार गया बीता मानना अपराध है। When you have a guru in life, thinking that I am useless, I am not good, I am not okay, I am not good enough, I cannot do this, I cannot do that, मेरा क्या होगा, मैं, इट इज एन अपराध, क्राइम है। हम भी अगर चिंता लेके बैठेंगे, तो फिर बाकी लोगों का तो क्या? जिसको मिल गया वो भी अगर परेशान है। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो यही है, सजगता खोना। Losing that awareness that you are being taken care of is the biggest obstacle, I feel. Really.
losing this awareness, I am repeating, losing this awareness that you are being taken care of is the biggest obstacle. ये सजगता होना कि तुम्हारे लिए तो वैसे भी जो चाहिए हो ही रहा है और होते रहेगा, होते आ रहा है। इससे बड़ी बाधा कोई हो ही नहीं सकती। तुम ही अपने जीवन में बाधा ला रहे हो अगर खुद की चिंता कर रहे हो तो। आश्रम अगर कोई गए हो, जो टैग, नेम टैग मिलता है, या कोई भी कोर्स में रजिस्टर करोगे तो क्या लिखा है? यहाँ का एक ही पॉलिसी है, यू कैन कम विथ योर वरीज एंड एंग्जाइटीज, यू कैन नॉट टेक देम बैक। 13 में 13 में फिर गुरुजी क्या गिफ्ट मांगते हैं? मुझे सारी परेशानियां दे दो। अरे वो मांग रहे, दे दो ना। दे दी, चलो दे दी, फिर भी कह रहे हो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। How can you take back something that you have given? And I'm really not talking out of just some uh, wisdomless devotion, or it's not just out of वो ऐसा डायलॉग बाजी नहीं है। सच में मैं बहुत साइंटिफिक, बहुत सेल्फ एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ। एब्सोल्युटली साइंस बेस्ड है ये। कभी हम जो नेक्स्ट इसमें करेंगे, गुरु ग्रेस एंड द साइंस, लेट्स डिकोड द ग्रेस फैक्टर। कुछ क्वेश्चन है? What if someone is repeatedly trying to create obstacles for you? It disturbs your sattva. Okay, we'll talk about this. If someone repeatedly creates unpleasantness in the house, fights with you, and you do your sadhana every day, but how long? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका। देखो, मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, उतना टेस्ट भी होगा और उतने ज्यादा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, क्लोजेस्ट वंस से बाधा तो सबसे पहले आती ही है, आती ही है। और शायद वो जो कर्म कर्म फल का खेल है ना, उसमें आई वुड से टेक इट एज अ प्रसाद, टेक दैट ऑल्सो एज अ प्रसाद, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर होगा कहाँ? घर में ही तो होगा। अष्टवक्र गीता में ही सुना था हमने ये भी, कि अगर घर के लोगों की जो बाधाएं बोलो, या घर के लोगों के साथ जो, सपोज आपको कुछ, इफ दे आर गिविंग यू बैक एंड इफ यू रेजिस्ट दैट, अगर आपको कुछ कह रहे हैं वो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ फीडबैक दे रहे हैं, अगर वो नहीं माना ना, तो बाहर जाके वो मल्टीफोल्ड में आता है। ये सुना था ना हमने, शुभांगी जी? This Gurudev has said in the Ashtavakra Gita series that you will have to welcome, rather, all the obstacles that you are getting from your family, from your near and dear ones. And उसको भी अगर साइंटिफिकली समझे ना, तो वो सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं। देखो, कोई चीज आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने आपको कह दिया, तो आपको इट डज समथिंग टू यू, आपको वो छूती है। पर वही चीज अगर किसी रैंडम रास्ते पे चलते वाले किसी ने कह दिया, तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? सो बिकॉज देर इज सम फैक्टर, देर इज सम कार्मिक फैक्टर, they are managing to trigger something in us, whoever is doing that. So until there is a trigger, there will be, until there is a tendency within us, there will be triggers. ये समझो प्लीज। अनुभव कहाँ हो रहा है? अंदर। हो तो अंदर रहा है ना। कोई आपको रोक रहा है, कोई आपके साथ फाइट कर रहा है, कोई आपको साधना करने में बाधा डाल रहा है। what is happening? It is, I am not saying it is easy, but then this path is not for weak people. courage is necessary. आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं अगर, तो what is getting triggered? Victim is getting triggered, anger is getting triggered, blame is getting triggered, defense is getting triggered. What is getting triggered? Something is getting triggered inside us, no?
कुछ ना कुछ तो अंदर का ही ऊपर आ रहा है। तो ये तो अच्छा है, ऊपर आ रहा है, तो उसको बाहर जाने वाली सांस और अवेयरनेस के साथ खाली करने का मौका है। अगर वो ट्रिगर होगा ही नहीं तो पैसिव अंदर पड़ा है पर वो है अंदर। इसको अगर ऐसे लेंगे ना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं, स्व अध्याय, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड, व्हाट इज इट डूइंग टू माई माइंड, व्हाट इज इट डूइंग टू माई कॉन्शियसनेस। बाहर कुछ भी चला, उसका अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, यही तो स्वाध्याय है। यही तो प्रैक्टिसेस काम में आएंगी। एंड उसके साथ जो हमने, वो क्वेश्चन से अच्छा हुआ याद आया, किसी की नेगेटिव एनर्जी, या किसी की नेगेटिव नहीं कह सकते, कि किसी की कोई थोड़ी लो एनर्जी या नॉन सात्विक एनर्जी, तामसिक एनर्जी हमारे सत्वा को अगर कम हो रहा है, आप एक ही सराउंडिंग में रह रहे हैं, चॉइस नहीं है, कई बार आप कोई ऐसी जगह पे चले गए, या किसी किसी को आपसे जेलेसी हो गई, उसका भी एक लेवल नीचे जाएंगे तो समथिंग इन अस ओनली डज दैट, बट आई एम नॉट गोइंग दैट डीप टुडे। पर अगर दृष्टि दोष, समझते हो दृष्टि दोष मीन्स किसी को आपसे ईर्ष्या हो गई, ज्यादातर वो क्यों होती है, क्योंकि आपने अभी या पहले कभी कोई शो ऑफ किया होगा, यू आर शोइंग ऑफ समथिंग, दैट्स वाई आप दिखाना क्या चाह रहे हो, कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है। तो नेचुरली किसी और में वो लैक ही ट्रिगर होने वाला है ना। अब ट्रिगर ही करवाना चाह रहे हो लैक, तो फिर वो कर्म का कर्मफल लेना ही पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि अपनी समृद्धि का शो ऑफ मत करो। दिस इज वन थिंग। बट अगर कभी हो गया ऐसा कुछ, तो क्योंकि इतना, यू समटाइम्स यू डोंट इवन नो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कि आपने कुछ किया भी नहीं, किसी को आपको देख के कुछ ईर्ष्या हो गई, हो गया, कोई एनर्जी से इम्पैक्ट हो गया, सो देन देर आर वेज, यू नो द सिंपलेस्ट वे इज व्हाट, मेडिटेशन इज द सिंपलेस्ट वे, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके साथ साथ जो लोग गुरुदेव से, ये वीडियो भी है गुरुजी का, और हमें टीचर्स रिफ्रेशर मीट में कई बार करवाया गुरुदेव ने, सॉल्ट एंड ऑयल। सॉल्ट हैज दैट प्रॉपर्टी, आप बीच पे चले जाओ, आप एक डिप सॉल्टी वाटर में ले लो, आपका इंस्टेंटली एनर्जी चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है। सो सॉल्ट एंड ऑयल का जो, इफ यू यूज दैट फॉर बेदिंग, it instantly will remove those negative vibes। नहीं वो यहाँ इनको तो पता ही होगा, प्रवीणा जी को पता होगा, हितल जी को पता होगा, पुष्पा जी को पता होगा, ये सब जो मदरली फिगर्स है यहाँ पे, दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस मोर, दैट हाउ सॉल्ट वर्क्स। वो नहीं नजर उतारते, किससे उतारते, नमक से उतारते। तो वो अगर वीकली वंस ट्वाइस सॉल्ट एंड ऑयल बाथ स्क्रब आता है, वो यूज कर लिया, इट, वो मसल फटीग भी निकालता है, सो बॉडीली लेवल के भी ऑब्स्टेकल्स और टेंशन्स दूर हो गए। और कोई ऑरा में भी कुछ अगर ऐसा है, तो इट इंस्टेंटली प्योरिफाइज द ऑरा। if you have some motherly figure around who can remove your nazar once in a while, that is a blessing। but regularly if you're traveling, if you're interacting with more people, public space में अगर ज्यादा जा रहे हैं या public के साथ interaction ज्यादा है, then this becomes even more necessary to keep cleansing your aura। so bath scrubs you surely help। और एक अंकुश को कुछ कहना ही, वन जस्ट गिव मी 1 मिनट। और एक टेक्निक है, मैंने बहुत साल पहले, आई हैड डन दिस कोर्स ऑन मर्मा, मेडिकल वर्मोलॉजी। श्री श्री वर्मा तो किया ही है, उसके साथ साथ एक आश्रम में ही डॉक्टर्स के लिए हुआ था मेडिकल वर्मोलॉजी, वो चेन्नई इंटीरियर से आए थे। उन्होंने एक मर्मा पॉइंट दिया था टू रिमूव दृष्टि दोष। और इट कैन बी डन ऑन वेकिंग अप, और इट कैन बी डन कभी भी कर सकते हैं आई थिंक, बट रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद वो कर लिया। आई ट्राई टू शो इट ना ऐसे, दिस इज हाउ यू कीप योर फिंगर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड का मिडिल फिंगर, और ये जो पोजीशन है ना, एंड इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स, रिंग के ऊपर रिंग। एंड इसको जो नेक का C7 वर्टिब्रा जो बोलते हैं, द प्रोट्रूबरेंस ऑफ योर नेक,
जो नेक का जो सबसे एलिवेटेड पार्ट है उसके ऊपर मिडल फिंगर को रेस्ट करें। हो गया रेस्ट? एंड देन लेफ्ट हैंड को स्टिल रखें और राइट हैंड का जो फिंगर है ना उससे यू जस्ट लाइटली, वेरी लाइटली प्रेस इट 3 टाइम्स। 1 2 3। ऐसे रखा, स्ट्रेट रखा नेक, and just press the middle finger of right hand on the middle finger of left hand, which is resting on the C7 vertebra 3 times. 1 2 3। कमाल साइंस है मर्मा का। So this itself handles डेली बेसिस वाला दृष्टि दोष, ऐसा हमें सिखाया था, एंड इट डज। अभी करके देखो, एक शिफ्ट एक्सपीरियंस होगा इफ योर माइंड इज एक्सट्रीमली अवेयर। एंड उसके साथ साथ लगा, कितने लोगों को लगा दैट इट वाज हेल्पफुल? लगा? करके देखें, और एक बार करना है, करके देखें। क्लोज योर आईज, लेट्स क्लोज आवर आईज and rest the middle finger of your left hand on the protuberance of your vertebra। गर्दन का जो सबसे एलिवेटेड पॉइंट है पीछे नेक का, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर रखे और राइट हैंड के मिडिल फिंगर से उसको लाइटली 3 बार प्रेस करें एंड कीप ब्रीदिंग आउट एंड रिलैक्स। Felt anything? So this we can try. Salt and oil is undoubtedly instant, पर वो आप you will need to be at home or somewhere to be able to do that, but this can be done instantly. Salt and oil, मैं once in a while, once in 2 days 3 days I use that। हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, उन्होंने बनाया है रिसेंटली। एक्चुअली हमने, आई विल शेयर द सीक्रेट, मैंने एक फॉरेस्ट एसेंशियल का बहुत साल पहले लिया था एंड इट वाज वेरी वेरी गुड, बट वो उसमें थोड़ा ऑयल का कंटेंट ज्यादा है एंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब 1 200 300 ml डब्बा इज अराउंड 5000 rupees। She has made it for 600 rupees and far, far, far better than it, and made by a meditator. So I don't know how I cannot circulate this on Art of Living groups, but I can announce the number maybe, या chat में डाल देते हो। इसी का अंकुश wants to share his experience। We've had some magical, she's made it just few days back and we all started using it, and मुझे बुखार आ गया था, ऐसा बुखार, इतना बॉडी पेन कि कुछ भी काम ना करे रात को, सडनली आउट ऑफ नथिंग, एंड मॉर्निंग आई यूज दैट एंड इन लाइक 5 7 minutes instantly things were different। 5 7 minutes, मतलब वो मैजिकल था। मुझे उसका, आई डोंट हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस, मतलब मैंने इनफ उसके साइंस पे मैं नहीं गई हूँ अभी तक। अंकुश कैन, ही वांट्स, कब से वो ही इज डूइंग दिस, तो आप बताइए, आपको कुछ कहना है? तब तक मैं नंबर ढूंढती हूँ। ये ऑलमोस्ट 12 days पहले की बात है। मेरे कुछ कंपनी से रिलेटेड 1 2 सेमिनार सेशंस हुए थे। उसके बाद मैं आया, रात को सोया, सुबह उठा, मेरे यहाँ इस वाले शोल्डर में इतना तेज, बहुत तेज दर्द हुआ था। मैंने दीदी को बोला, दीदी ने बोला कि कुछ एक्यूमुलेट होगा, रिलीज करो। मैंने ट्राई किया, थोड़ा पेन कम हुआ, क्यों बार बार आकर कर रहा था। 3 दिन पहले की बात है, जो जिस प्रोडक्ट का बता रही ना दीदी, मैं तो उसका नाम भी बोल सकता हूँ, एम्ब्रोजिया करके ब्रांड है, और उसका बाथ सॉल्ट है। और उन्होंने मुझे, दीदी ने गिफ्ट ही दे दिया था, जो दिन दीदी का ब्रांड है। मैंने ऐसे ही रैंडमली रात को, पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, कि मैंने सोचा कि इसको लेकर के बात लेता हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट मॉर्निंग माई पेन वॉज गॉन। मैं पहले हाथ ऐसे भी नहीं कर पा रहा था, इट वाज लाइक गोस्ट पेन। मेरे को समझ नहीं आता, ना मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज की, ना मैंने कोई ऐसी रनिंग की, मतलब कुछ, ना जिम में मैंने कोई ऐसा वर्कआउट किया, शोल्डर से रिलेटेड कुछ किया ही नहीं। और इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि ऐसे भी नहीं घूम रहा था। एंड सडनली, मतलब परसों मैंने उससे बात लिया, कल आई वॉज डूइंग सूर्य नमस्कार।
No, sometimes it is more इंस्टेंट in चेंज। the aura. मुझे नहीं It is पता क्या more था, in the लेकिन वो aura, कुछ मैजिकल था। more in the mind and consciousness. तो वो salt, इसीलिए वो जो नजर भी उतारते ना, वो इतना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इट इज रिमूविंग इट फ्रॉम योर कॉजल बॉडी. एंड दिस ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज सॉल्ट एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन. और आई डोंट नो, सच में मैंने इतना उस पे साइंटिफिकली नहीं देखा है, बट गुरुदेव ने हमें आश्रम में भी कई बार करवाया है कि सॉल्ट और ऑयल से स्क्रब करो हैंड फीट. टीचर्स को करवाया है पहले भी है, टू क्लीन द ऑरा. And in current times, I think everybody should do it. Definitely do it once in a week. तो करना ही चाहिए. So see if this helps you. It is a very good. उसी में है काव्या जी. It is a combination of salt and oil. So she has made two things. One is it's like a soap की तरह आप वो salt को use कर सकते हो, और दूसरा ये scrub है. मैं नंबर बोल रही हूँ, मुझे आ गया सामने. 999-8703103. Just message on this number, bath salt, bath scrub. triple मेरे nine नंबर पे भी eight. कर सकते हैं। हाँ, मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। आई एम ना ब्रांड एम्बेसडर। you are the brand ambassador now. 999. He has got so benefited that he wants to be the brand ambassador. So all of us have really, मतलब जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है. सो हमें तो ऐसा पहला तो हमें गिफ्ट में ही मिला था. 999-8703103. एंड शी इज जस्ट डन इट आउट ऑफ, शी लर्न समथिंग एंड ये बहुत हेल्प किया, तो सेवा ही है. सोचो, जो 5-6 हजार का मिलता है, वो 600-700 रुपए का. आई रिपीट द नंबर, 999-8703103. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द आउटर वर्ल्ड ऑब्स्टेकल्स. इनर वर्ल्ड ऑब्स्टेकल्स के लिए ऐसा कोई स्क्रब नहीं है. उसको अंदर बैठ के ब्रेथ को ही यूज करके स्क्रब की तरह यूज करना पड़ेगा. योर ब्रेथ इज द स्क्रब. So use your breath well, and that is free. You don't even have to spend 500-600 rupees for it. You just have to spend 50 minutes or 60 minutes. Great. वीडियो बचा है, बहुत सुंदर वीडियो है, देख ले. Which one should we order? Just मुझे exact नाम याद नहीं है. Just message bath salt bath scrub. Bath salt लिख दो. And I'll tell her that you are going to get a lot of messages. So she will respond. ठीक है. There is jasmine salt and rose salt, both. Either of it. अब वो सारी डिटेल्स आप उनसे समझ लेना, कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है. जैस्मिन अच्छा लगता है कि रोज? हाँ अंकुश, कैन यू प्ले द वीडियो? आई वुड से जैस्मिन यूज करो, रोज यूज करो, कुछ भी यूज करो, लोटस जैसे बन जाओ. फाइनली पर्पस वही है. ब्लॉसमिंग like the lotus. थोड़े से स्वाध्यायी हो तुम्हें रियलाइज होगा. सुन रहे हो मेरी बात? हर जीव अपना अपना खेल खेल रहा है. इस 3 डायमेंशनल स्क्रीन पर हर जीव अपना अपना खेल खेल रहा है. सुन रहे हो क्या? एक दूसरे को एनरोल करते रहते हैं. मेरे ड्रामा में तुम भी शामिल हो ना थोड़ा सा. प्लीज कम प्ले विथ मी इन माय ड्रामा. somebody says I don't want to play with you. तुम कहते हो जाओ तुम अपना ड्रामा खेलो. This is exactly what we are living like, my dears. Please wake up. Do you think your emotions are truths? Forget about it. सुन रहे हो? प्लीज इसको समझना. तो मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति हो, वस्तु हो या परिस्थिति हो या अंदर की मनसा वाचा या कर्म, हर चीज के बारे में, हर व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के बारे में तुम्हारे मन में कुछ कन्वर्सेशंस होंगे. करेक्ट? कन्वर्सेशन माने उसमें थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे.
मेमोरीज होंगी, कुछ जजमेंट्स बने हुए होंगे, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। यस, बोलो ना। तुम अगर गौर से देखोगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तुम्हारे जो कन्वर्सेशन है वो तुम्हारा अनुभव बना रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुन रहे हो? तुम्हारे कन्वर्सेशंस तुम्हारा अनुभव बना रहे हैं। यस। नाउ तुम्हारे जो कन्वर्सेशन है जिसके बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में, मैं जैसे पटारे आज खोले हमने, वैसे मैं कह रहा हूं फिर से पटारे खोल लेना। एक एक परिस्थिति के बारे में, जीवन के एक एक एस्पेक्ट के बारे में क्या कन्वर्सेशंस हैं तुम्हारे, ये देख लो। फिर मैं एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रश्न पूछना चाह रहा हूं तुमसे। चाहो तो तुम अपने आप को पूछ सकते हो, करेजियसली पूछना पड़ेगा। तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं रियल है क्या? सुन रहे हो? दूसरा एक रेवोल्यूशनरी प्रश्न है, तुम और करेजियसली पूछ सको तो पूछना। हरिनो मारक छे शुरानो, बकरी का काम ही नहीं है। अगर तुम करेजियस इनफ हो तो दूसरा प्रश्न पूछ के देखना, तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं, नंबर 1 रियल है क्या? फिर दूसरे, तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं, आर दे वर्किंग फॉर यू? आर दे फॉरवर्डिंग योर लाइफ? If they are not forwarding your life, are you free enough to drop them? Third question. Fourth question, अगर नहीं ड्रॉप करना चाहते हो, what is it in your life that you don't want to drop them? What is stopping you from dropping them? You will come to your stupid ego. I guarantee you that. तुम्हारा मूर्ख अहंकार तुम्हारे जीवन का कबाड़ा कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। और अहंकार के मैं जो 2 फ्लेवर्स कहता हूं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली खेल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो ऊपर के दिखावे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। योर स्मॉलनेस इज योर बिगेस्ट एनिमी। तुम अपना स्मॉलनेस अगर समझ पाओगे, तुम्हारे स्मॉलनेस से पीड़ित हो और कोई पीड़ा है ही नहीं अस्तित्व में। स्मॉलनेस को समझना, आई एम नॉट ओके वाला भाव होगा, आई एम लेस वाला भाव होगा, आई एम इंफीरियर, आई एम इनएडिक्वेट, I am weak, I am disabled, I am small. उस एक बीज में से निकली हुई ये सब डालियां गड़बड़ वाली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बीज एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभाव है सत, चित और आनंद का, उसके ऊपर इतने जन्मों के अनुभवों के प्रभाव पड़े हुए हैं। उन प्रभावों में से कुछ प्रभाव तुम्हारे अंदर अभाव जगाते हैं, फीलिंग ऑफ लैक जगाते हैं। उस लैक का बीज तुम्हारे जीवन की सभी अप्रसन्नताओं का कारण है। स्वाध्याय के द्वारा अगर उस प्रभावों के द्वारा ट्रिगर होने वाले अभाव को समझ लो, क्या उन प्रभावों के द्वारा ट्रिगर होने वाले अभाव को समझ लो और बाहर जाने वाली सांस के साथ उसको गुरु के चरणों में समर्पण करना सीख जाओ,
जैसे ही तुम प्रभावों से ट्रिगर हुए हुए अभाव को छोड़ते हो, तुम वापस अपने स्वभाव में आ जाओगे। ये खेल है। The technicality is this, technology is this. Learn to identify your abhava, learn to surrender it to the master through your outgoing breath and your letting go. Learn to be free from abhavas and come back to your swabhavas, जो सत चित और आनंद है। Are your conversations real? Are they forwarding your life? If not, are you courageous enough to drop it? And the most important, what is it within you that is not allowing you to drop? तो षडरिपु में से कुछ ना कुछ दिखेगा, ज्यादातर ईगो के 12 फ्लेवर्स। आइडेंटिफाई दैट, टेक्निक है ये है ऑब्स्टेकल का। अभाव इज आई एम नॉट ओके, प्रभाव इज सपोज आपके एक्सपीरियंस में, आपके कोई पास्ट के कोई इवेंट में कुछ घटना हो गई और उसके वजह से कुछ इंप्रेशंस आपके माइंड पे स्टोर हो गए, जिसको कहते हैं कोई चीज का प्रभाव हुआ या कोई परिस्थिति का प्रभाव हुआ। डर बैठ गया, छोटापन बैठ गया, चिंता बैठ गई, वो प्रभाव इम्पैक्ट हुआ मेमोरी पे, इम्पैक्ट हुआ चेतना पे, और उसके वजह से अभाव ट्रिगर हो गया कि नहीं, आई एम नॉट ओके। अभाव इज व्हाट उल्टा है स्वभाव से। स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। एंड अभाव इज आई एम नॉट ओके, और आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम स्मॉल। स्मॉलनेस इज अभाव। क्लियर? Obstacle is believing that you are small. तो एक लाइन में कहें, डीलिंग विथ ऑब्स्टेकल्स, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योरसेल्फ। इज इट रियल? इज इट फॉरवर्डिंग योर लाइफ? इफ नॉट, आर यू courageous enough to drop it? And then what is coming in the way? Great. अच्छा, जो लोग वो सेवा वाले इसमें थे और जो लोग नहीं थे, वो प्लीज नेक्स्ट टाइम आइएगा। वी हैड अ फैंटास्टिक सेशन। मुझे अभी ये सुनते सुनते एक और याद आया सेवा वाले ग्रुप के लिए। वो जो शेयर करने वाले ना, उसमें प्लीज ये एक, दिस इज वन क्वेश्चन फॉर एवरीबडी इज गोइंग टू रिकॉर्ड दैट स्मॉल वीडियो और राइट अप। व्हाट इज इट दैट यू अंडरस्टूड मोर अबाउट सेवा टुडे? व्हाट इट डिड टू योर कॉन्शियसनेस? वो ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है कि अंदर क्या हुआ। जैसे कई बार क्रोध आया तो क्रोध के बारे में हमें पता होता है क्रोध क्यों आया, तो 25 चीजों पे ब्लेम डाल देंगे, 25 घटनाओं के बारे में बता देंगे। आज जो हमने सेवा की बात की, उसने अंदर क्या किया? व्हाट इम्पैक्ट इट लेफ्ट ऑन योर माइंड? शेयर दैट। ठीक है, ग्रेट। सो आज का संकल्प, वी विल कीप आवर consciousness happy, clean, empty, and work towards dealing with obstacles from within to outside, from inside to outside. Yes, ये अच्छा है ना? How to deal with obstacles from inside to outside. Great. So ये संकल्प के साथ let us do Guru Puja and we will complete the session. Let's sit comfortably. आंखें बंद। अंकुश, shall we play Guru Puja? शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मत् श्री गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। And slowly and gradually become aware of your body and the surroundings. Taking your own time with a smile on your face. Let's open our eyes. Jai Gurudev. Oh, Naina Ben, કેમ છો? So good to see you. બહુ ટાઈમ પછી. आप अनम्यूट है, म्यूट है. आवाज नहीं आ. હવે સંભળાય છે? હવે સંભળાય છે. હા, તમને જોઈને એટલી ઋષિજીની યાદ આવી મને.